जब कारून से उसकी दौलत के बारे में पूछा गया तो उसने घमंड भरे अंदाज में कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी काबिलियत की बिना पर मिला है। ये बयान उसकी गलत फहमी को जाहिर करता है कि ये मालो दौलत उसकी अपनी मेहनत और इल्म का नतीजा है, ना कि अल्लाह ताला की अता है। ताहम दीन का सही फहम रखने वाले लोग इसके गुरूर को देख कर बोले, अफसोस तुम पर, अल्लाह का अजर बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, मगर ये समझ सिर्फ सब्र करने वालों को ही दी जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को समझाया कि दौलत को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जमा करना और उसमें से कुछ खर्च ना करना ज़मीन में फसाद फैलाने के मुतरादिफ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो ये बात कारून को बहुत नागवार गुजरी। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई उसे कहे कि वो अपनी दौलत में से कुछ दे। यूँ तो ज़कात की मिकदार बहुत कम थी, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो वो रकम उसे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। उसने ज़कात अदा करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उसने लोगों को रिश्वत दी ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये अफवाहें फैलाएं कि उन्होंने ज़कात का कानून अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए घड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि वो कारून को उसके बुख्ल की सज़ा दे, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुरान में उसका अंजाम यूँ बयान किया गया कि बस हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। फिर कोई जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आती, और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकता था। यूं दौलत के नशे में बदमस्त कारून का तकब्बुर उसके किसी काम न आया, और अल्लाह ने उसे और उसके महल को ज़मीन में धंसा दिया।